मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपके सामने एक बार फिर से क्लास 12th इंग्लिश फ्लेमिंगो का चैप्टर गोइंग प्लेसेस की समरी और 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट देने जा रहा हूं। गोइंग प्लेसेस का मीनिंग है कि भविष्य में सक्सेस होने की संभावना, कि हम फ्यूचर में कभी भी सक्सेस हो सकते हैं, ऐसा सोचा जाता है। तो क्लास 12th इंग्लिश का गोइंग प्लेसेस की समरी सबसे पहले हम देखते हैं। गोइंग प्लेसेस बाय A.R. बैटन, ये इसके राइटर है A.R. बैटन। गोइंग प्लेसेस के इज अ शॉर्ट स्टोरी, ये एक छोटी सी स्टोरी है अबाउट एडोलसेंट सोफी डे ड्रीमिंग एंड फैंटेसिसाइजिंग। ये सोफी की कहानी है जो दिन में सपने देखती है, फैंटेसाइजिंग कल्पनाओं के संसार में घूमती रहती है, झूठी कल्पनाएं। इट आउटलाइंस द स्टोरी ऑफ सोफी, इस कहानी में सोफी की स्टोरी ये आउटलाइन हमें देती है कि ये एक टीनेज गर्ल है, अभी अभी जस्ट 12वीं पास हुई है, विद अ वाइल्ड इमेजिनेशन एंड अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन इन लाइफ। उसके पास जंगली इमेजिनेशन है, जंगली सपने इंसान कोई देखता है जो पूरे नहीं होते। एंड अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन, ऐसी एक्सपेक्टेशन, ऐसी चाहतें, ऐसी जरूरतें जो अनरियलिस्टिक है लाइफ में। शी फाइंड्स अ कॉन्फिडेंट इन हर ब्रदर जॉफ, इसके भाई का नाम जॉफ है, इसको अपने भाई जॉफ पर बड़ा विश्वास है। एंड टेल्स हिम अबाउट हर मीटिंग विद अ फेमस फुटबॉल प्लेयर नेम्ड डैनी कैसी। ये अपने भाई पर विश्वास करती है और अपने भाई को, जॉफ को, मीटिंग बताती है कि इसकी सोफी की मीटिंग फेमस फुटबॉल प्लेयर नेम्ड डैनी कैसी से हुई है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है, इमेजिनेशन। तो अपने भाई को बताती है ये कि इसकी मीटिंग डैनी कैसी से हुई है। जॉफ डज नॉट बिलीव हर। अब ये जब जॉफ को डैनी कैसी के बारे में बताती है सोफी, तो जॉफ को कोई विश्वास नहीं होता। शी गिव्स मोर अपीलिंगली रियलिस्टिक डिस्क्रिप्शन ऑफ डैनी। अब ये सोफी क्या करती है, अपने भाई को एक ऐसी अपील करती है कि वो पूरा विश्वास कर ले और रियलिस्टिक डिस्क्रिप्शन डैनी के बारे में बताने की कोशिश करती है। वाइल टॉकिंग टू हर ब्रदर, और अपने भाई से जब ये बात करती है तो पूरा विश्वास दिलाने की कोशिश करती है सोफी, होपिंग टू गेन हिज ट्रस्ट। उसको ये होप होती है कि उसका भाई उसकी बात पे विश्वास कर ले। हर फैंटेसी यानी कल्पना, अब सोफी तो कल्पनाओं की बात करती है, इमेजिनेशन की बात करती है, उसकी फैंटेसी पीक्स पर होती है व्हेन शी टेल्स जॉफ दैट डैनी हैज आस्क्ड हर ऑन अ डेट, कि डैनी ने उसको डेट पर बुलाया है, यानी डैनी उससे मिलने आएगा। सिंस जॉफ डज नॉट बिलीव हर, क्योंकि जॉफ को अपनी बहन पर विश्वास नहीं है। बट सोफी डिसाइड टू प्रूव एवरीवन रॉन्ग, लेकिन सोफी सबको गलत साबित करना चाहती है। शी गोज टू मीट डैनी ओनली टू रियलाइज, वो डैनी से मिलने जाती है तब उसे रियलाइज होता है लेटर, बाद में, कि दैट शी हैज अनरियल एक्सपेक्टेशन, कि उसकी एक्सपेक्टेशन तो सारी अनरियल है, अवास्तविक है, रियल कुछ नहीं है, सच्चाई कुछ नहीं है, उसको आभास हो जाता है, उसको रियलाइज हो जाता है सोफी को। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ हर फ्रेंड जेंसी, सोफी की एक फ्रेंड है जेंसी, ये भी इसी की क्लास फेलो थी, ट्राइज टू एक्सप्लेन द रियलिटी ऑफ देयर इकोनॉमिक सिचुएशन। ये जेंसी डाउन टू अर्थ है, ये सोफी को अपनी इकोनॉमिक सिचुएशन की रियलिटी एक्सप्लेन करती है कि भाई तू इतने बड़े बड़े सपने लेती है कि ब्यूटीक होगा, ब्यूटी पार्लर खोलूंगी, हीरोइन बनूंगी, एक्ट्रेस बनूंगी, बिलोंगिंग टू अ लोअर मिडिल क्लास फैमिली, ये दोनों लोअर मिडिल क्लास फैमिली की लड़कियां होती हैं। दे वुड फेस फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स, दोनों को फाइनेंशियल बहुत दिक्कत होती है। सोफी अनरीजनेबल एक्सपेक्टेशन मैनिफेस्ट इनटू अ ट्रेजिक स्टेट व्हेन शी रियलाइज दैट हर आइडल डैनी कैसी। सोफी को अनरीजनेबल तरीके से जो एक्सपेक्टेशन सोचती है वो सब बेकार हो जाती है, क्योंकि ये एक ट्रेजिक सिचुएशन में पहुंच जाती हैं जब उसे रियलाइज होता है कि उसका आइडियल डैनी कैसी कुछ भी नहीं है। हु हैड प्लान
जिससे ये प्लान बनाती है मिलने का, टू मीट हर, उससे मिलने का प्लान बनाती है, ये ओनली डे ड्रीम है, दिन में सपने देखने जैसा है, वास्तविक कुछ नहीं है, रियलिस्टिक कुछ नहीं है, ये सिर्फ डे ड्रीम है, यानी दिन में सपने देखना। तो ये बात सोफी को लास्ट में रियलाइज हो जाती है। इंपॉर्टेंट 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वाज इट मोस्ट लाइकली दैट द टू गर्ल्स वुड फाइंड वर्क आफ्टर स्कूल? स्कूल 12वीं खत्म होने के बाद दोनों बच्चों को कहां पर काम मिलने वाला था? सोफी और जैंसी को, इनको बिस्किट की फैक्ट्री के लिए अपॉइंट कर लिया गया था। क्वेश्चन सेकंड, व्हाट वर द ऑप्शन दैट सोफी वाज ड्रीमिंग ऑफ? क्या ऑप्शन था कि सोफी सपने लेती रहती थी? उसके ऑप्शन काफी सारे थे, बुटीक खोल लेगी, फैशन डिजाइनर बन जाएगी, एक्ट्रेस बन जाएगी। वाई डज जेंसी डिस्करेज? जेंसी, उसकी जो फ्रेंड है, वो सोफी को क्यों डिस्करेज करती है हर फ्रॉम हैविंग सच ड्रीम, की इस तरह के सपने ना देखा करे, क्योंकि फाइनेंशियली ये दोनों बच्चियां स्ट्रांग नहीं थी। क्वेश्चन 3, वाई डिड सोफी रिगल व्हेन जॉफ टोल्ड हर फादर दैट शी हैड मेट डैनी कैसी? बताओ सोफी को गुस्सा क्यों आता जब जॉफ पिता को जाकर बताता है कि सोफी डैनी कैसी से मिली थी, तो सोफी को गुस्सा क्यों आता है? क्वेश्चन 4, डज हर फादर बिलीव हर स्टोरी? क्या उसके पिता ये बात सुनकर उसकी स्टोरी पर सोफी की विश्वास करते हैं? बिल्कुल नहीं करते। क्वेश्चन 5, डज जॉफ बिलीव दैट सोफी सेज अबाउट हर मीटिंग विद डैनी कैसी? क्या जॉफ को विश्वास होता है कि सोफी जब ये कहती है कि वो डैनी कैसी से मिली थी? जॉफ को भी विश्वास नहीं होता, उसके भाई को भी, क्योंकि उसको पता है मन गढ़ंत कहानियां बोलती रहती है। हाउ डज सोफी इंक्लूड हर ब्रदर जॉफ? सोफी अपने भाई जॉफ को क्यों इंक्लूड करती है इन फैंटेसी ऑफ हर फ्यूचर, कि फ्यूचर में जो फैंटेसी है, जो कल्पनाओं में वो खोई रहती है, अपने भाई को इंक्लूड की क्यों करती है? क्योंकि सोफी को विश्वास होता है कि उसका भाई उसकी बातों पर ट्रस्ट कर लेगा। क्वेश्चन 7, व्हाई डिडंट सोफी वांट जेंसी टू नो हर स्टोरी विद डैनी? बताओ सोफी क्यों चाहती है कि उसकी फ्रेंड जेंसी को ये बात पता ना चले कि उसकी डैनी के साथ जो कहानी है मिलने की, वो उसको पता ना चले, क्योंकि सोफी को आदत थी कि वो इधर की बात उधर करती थी। क्वेश्चन 8, डिड सोफी रियली मीट डैनी कैसी? क्या सोफी रियली में डैनी कैसी से मिली थी? नहीं मिली थी, ये फैंटेसी है, ये एक अनरियलिस्टिक मनगढ़ंत कहानी है, वो नहीं मिली थी। क्वेश्चन 9, विच वॉज द ओनली ओकेजन वेन शी गॉट टू सी डैनी कैसी इन पर्सन? डैनी कैसी को एक इंसान के तौर पर सोफी ने कब उसको एक बार देखा था? जब इसकी फैमिली वाले मैच देखने जाते हैं तो ये भी साथ जाती है, वहां पर ही इसने मैच में डैनी कैसी को देखा था। क्वेश्चन 10, हाउ वुड यू डिस्क्राइब द कैरेक्टर एंड टेम्परामेंट ऑफ सोफी फादर? सोफी के पिता का चरित्र और उनका टेम्परामेंट यानी स्वभाव कैसा था, आप उसको डिस्क्राइब कीजिए। व्हाट सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड डिड सोफी बिलोंग टू? बताओ सोफी किस सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से बिलोंग करती थी? ये लोअर मिडिल क्लास फैमिली की थी। व्हाट आर द इंडिकेटर ऑफ हर फैमिली फाइनेंशियल स्टेटस? इनकी फैमिली का फाइनेंशियल स्टेटस क्या था? कुछ भी नहीं था, बिल्कुल लोअर मिडिल क्लास, लेकिन इसके सपने, इमेजिनेशन बड़ी ऊंची ऊंची थी। क्वेश्चन 12, व्हाट वाज सोफीज एम्बिशन इन लाइफ? सोफी का लाइफ में क्या एम्बिशन था? हाउ डिड शी होप टू अचीव दैट? इसको क्या होप थी कि ये इन्हें कैसे अचीव करेगी? क्वेश्चन 13, व्हाई डिड जेंसी डिस्करेज सोफी फ्रॉम हैविंग ड्रीम्स? सोफी के जो ऊंचे ऊंचे सपने थे, जेंसी उसको कैसे डिस्करेज करती थी? सोफी समझाती थी जेंसी समझाती थी सोफी को कि भाई हमारा फैमिली जो फाइनेंशियल है, हम लोअर मिडिल क्लास हैं, तो इतने ऊंचे ऊंचे सपने लेती है, ये सब बेकार है, ये सब फैंटेसी है। क्वेश्चन 14, हाउ डज सोफीज फादर रिएक्ट व्हेन जॉफ टेल्स हिम अबाउट हर मीटिंग विद डैनी कैसी? बताओ सोफी के पिता का क्या रिएक्शन होता है जब जॉफ जाकर अपने पिता को ये बताता है कि सोफी डैनी कैसी से मिली थी, तो उसके पिता का रिएक्शन क्या होता है? क्लियर एंड कॉन्ट्रास्ट सोफी एंड जेंसी हाईलाइटिंग देयर टेम्परामेंट एंड एस्पिरेशन।
सोफी और जेंसी, ये दोनों लड़कियों का कंपेयर करो, कॉन्ट्रास्ट आप क्लियर करो हाईलाइट करके कि इनका स्वभाव, टेम्परामेंट कैसा था, एस्पिरेशन, इनकी इच्छाएं क्या थी। जेंसी डाउन टू अर्थ रहती थी, उसे मालूम था कि मेहनत करके ही, हार्डवर्क करके ही पैसा कमाया जा सकता है। लेकिन सोफी फैंटेस्टिक वर्ल्ड में रहती है, कल्पनाओं के संसार में रहती है, इमेजिनरी दुनिया में रहती है और फैशन डिजाइनर बनना चाहती है, बुटीक खोलना चाहती है, एक्ट्रेस बनना चाहती है। तो दोनों का कंपेयर करना, ये लॉन्ग क्वेश्चन है। कमिंग सून हमारा नेक्स्ट 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर रैट ट्रैप। रैट ट्रैप के आपको 25 क्वेश्चन दिए जाएंगे। चैप्टर रैट ट्रैप के। तो नेक्स्ट हमारी वीडियो आपको 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। तो स्टूडेंट, क्लास 12 इंग्लिश फ्लेमिंगो का गोइंग प्लेसेस चैप्टर की भविष्य में सक्सेस होने की संभावना, ठीक है, हर इंसान में होती है, लेकिन कल्पनाओं के संसार में इंसान को नहीं रहना चाहिए। इसकी समरी और 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज आपको दिए हैं। ये 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से ही बोर्ड में क्वेश्चन आएगा। आप इसी समरी ध्यान से पढ़िए और क्वेश्चन आंसर रिवाइज कीजिए। आप इसी तरीके से हमारी बाकी वीडियो और शॉर्ट्स देखते रहिए। आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।